ये 2 प्रकार की ये आज का अनुष्ठान होता है, पूजा होती है। एक तो होता है गोवर्धन पूजा जो मथुरा में भगवान कृष्ण ने शुरू किया था, और एक है अन्नकूट, और जो अयोध्या से शुरू हुआ था। अन्नकूट अयोध्या से तब शुरू हुआ जब भगवान राम लंका विजय करके आए और उनकी स्वागत में दीपावली हुई। तो भक्तों ने सोचा कि इतने दिनों तक 14 वर्ष तक वनवास रहे, इसलिए इनको अच्छी प्रकार से भोजन कराया जाए। इसलिए 56 प्रकार के भोजन बना करके और उनको सभी को भोजन कराया गया, भगवान राम को कराया गया। तो उस तब से ये अन्नकूट के नाम से प्रसिद्ध है। और गोवर्धन पूजा जब भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा जब होती थी तो कहा उनकी पूजा न करो, जो हमारी रक्षा करता है, हमारे गौओं को रक्षा करता है और हमारी संरक्षण करता है, उसकी पूजा करो। तो गोवर्धन नाम का जो पर्वत है उसकी पूजा करने के लिए चले और इंद्र को छोड़ दिए। तो इंद्र ने बहुत कुपित हुआ और तमाम वर्षा वर्षा किया, पूरा बहने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण के कुछ भी बिगड़ा नहीं। तब भगवान कृष्ण के सामने उपस्थित होकर के इंद्र ने क्षमा मांगा और ये समझा कि परमात्मा के रूप में अवतरित हो गए हैं। तो ये दोनों पर्व जो हैं आज ही के दिन पड़ते हैं। वहाँ एक गोवर्धन पूजा के नाम से ये उत्सव मनाया जाता है और जगह अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें सभी लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। यह क्योंकि भगवान के द्वारा संचालित है ये, इसलिए बहुत कल्याणकारी है, सभी के लिए हितकारी है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। सभी को जाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए। और हम इस गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की पूजा को के माध्यम से सभी को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ रामलला की ओर से कि सबका कल्याण हो और सब सुखी और शांति से रहें। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो यह जो दीप उत्सव है, यह अद्वितीय दीप उत्सव है। जितना दीप उत्सव हुआ उसका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और गिनीज बुक में इसका स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना अच्छा, इतना सुंदर लगा पूरा घाट, पूरे यह सरयू का तट जो देख करके लोग लालायित रहे, और जिसने देखा वो कभी भूल नहीं सकते कि इतनी सुंदर सजावट, इतनी सुंदर दीप उत्सव कहीं भी दुनिया में नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए प्रसन्नता ये हुआ कि हाँ, सभी लोग इसको सराहना किए और उसी प्रकार की रहा ही इसको प्रशंसा करने योग्य दीप उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और विशेषकर इस दीप उत्सव को देन जो है यह योगी आदित्यनाथ जी का है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही प्रारंभ किया था। ये 27वां दीप उत्सव है और 5 साल जिस वर्ष ये मुख्यमंत्री बने हैं उसी वर्ष से शुरू किए हैं। तो 5 वर्ष वो बीत गया और 6वां वर्ष ये चल रहा है। तो इस प्रकार से जो इनका दीप उत्सव सब कुछ जो देन है ये योगी आदित्यनाथ जी का देन है। उन्हीं के प्रयास से ये हो रहा है। राम हो रहा 22 तारीख को यह जो प्राण प्रतिष्ठा की बात है, जिसमें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। जो मंदिर भव्य बन गया है इसका शिला पूजन और शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री जी के हाथ में हुआ था, और उसी के उनके शिलान्यास जिस प्रकार से हुआ उसी प्रकार भव्य मंदिर बन गया है। उसमें भगवान श्री राम का जो नई प्रतिमा बन रही है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और ये प्राण प्रतिष्ठा होकर के उस भव्य मंदिर में सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। और ये जो वर्तमान समय में जिनकी पूजा हो रही है जो अस्थायी मंदिर में, ये भी वहीं स्थापित किए जाएंगे। तो सभी का दर्शन एक साथ होगा और यह शुभ अवसर 22 तारीख को मिलेगा, जिससे जो हमारे देश विदेश के भक्त लालायित रहते हैं और जो इच्छा उनकी है वो पूरा होगी। और इसी पूर्ति में कि भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनका दर्शन करने का सभी को लाभ मिलेगा। मैं आचार्य सत्येंद्र लाल, मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। गोवर्धन पूजा ये हम लोगों की ऐतिहासिक पूजा है कि ब्रह्म के स्थापना गोवर्धन से कृष्ण भगवान ने ये चल रहा है कृष्ण युग। ये कौन युग है? कृष्ण युग। कृष्ण भगवान के बाद में कोई भगवान नहीं आया अभी तक।
तो जब तक यह युग में जब तक कृष्ण कोई दूसरा भगवान नहीं आता है तब तक कृष्ण युग चल रहा है। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को गौ की सेवा किया, गौ की पूजा किया, गौ के गोबर को धन। अगर जिस गृहस्थ के पास यह शिक्षा कृष्ण भगवान ने दिया कि जिस गृहस्थ के पास गौ है और गोबर उसके केवल घर में पाथा जाता है, चाहे उसको इस्तेमाल किया जाता है, उस घर में धन दौलत भरा रहेगा। कि कृष्ण भगवान के युग है तब गौ के पूजा और भगवान की पूजा दोनों बराबर है। गौ एक का नाम है जीव नहीं है, जानवर नहीं है। पशु सुरधेनु, पशु नहीं है गौ। गौ साक्षात भगवान के एक रत्न है जो इसी से निकला, का नाम है समुद्र मंथन से निकला। नौ रत्न में एक गौ है जो सभी को पालन पोषण है। पृथ्वी के पांचों चीज गौ एक स्तंभ है। अगर गौ के अधिक विनाश होगा, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिर कंता। तो इसलिए गोवर्धन के दिन राम जन्मभूमि के प्रतिष्ठा और 22 तारीख के हो रहा है। 22 जनवरी 1000 तो वो बुलाए हैं, किसको बुलाया गया 4000। पूरा भारतवर्ष के निमंत्रण है, हिंदू मुसलमान सब के आए, अयोध्या के दर्शन करे, अयोध्या के परिक्रमा करे, अयोध्या के जब समय मिले तो दर्शन करे। आप हमारी बात समझिएगा, यह सारा भारतवर्ष के भारत के एक अस्मिता के भगवान हैं। भारतीय सभ्यता के स्तंभ है, गढ़ा जा रहा है। 500 वर्ष के बाद में जब से मंदिर नहीं रहा, 1949 में बाबा अभिराम दास जी महाराज ने 22-23 के अक्षय तृतीया, उस अक्षय तृतीया को भगवान के पदार्पण किए थे। अब की इस साल 15 तारीख को, 15 जनवरी को अक्षय तृतीया पड़ रहा है। उस दिन पूरा अयोध्या में शोभा यात्रा निकलेगा। सुनिए, उस दिन पूरा शोभा यात्रा निकलेगा और उस दिन 1008 मंडप बना करके और श्री राम धुन कीर्तन होगा और शिव पूजन होगा। ये एक राम घाट पर, एक का नाम है राजघाट पर। ये सब राजघाट पर होने वाला है। रामघाट ये पूरा अयोध्या में होने वाला है। तो जहाँ जहाँ जगह मिलता है, पूरा भारत के निमंत्रण है। जे आना चाहे आए, शांति से अपन आनंद ले। ये नहीं कि जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आते ही जाते रहेंगे। अब राम जी बैठ गए तो पूरा विश्व के राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे। ले, राम को कौन नहीं चाहता है? अगर मनुष्य शरीर मिला, अब भगवान के नाम नहीं जपा, अब भगवान के नहीं जाना, तो मनुष्य शरीर मिलना बेकार। इसलिए यह आप लोगों के नवरात्र के ये जो समय है, दीपावली से लेकर के लक्ष्मी पूजन से लेकर के गोवर्धन से लेकर के, और ये 2 महीना और 15 तारीख तक, जब 15 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी 15 जनवरी के भगवान के प्रतिष्ठा मेन होगा। उसी दिन भगवान 1949 में पधारे गए थे। अच्छे पोष अक्षय तृतीया अजोर पक्ष में, तो उस दिन से कार्यक्रम होगा। बाबा अयोध्या के आप लोग दर्शन करिएगा, देखिएगा कि क्या अयोध्या सजा है। हाँ, हम लोगों के मन में अभी सज गया है। हिंदू सनातन प्रेमियों के नहीं, सनातन धर्म के स्थापना। क्या हुआ? राम मंदिर के प्रतिष्ठा, उस दिन सनातन धर्म के स्थापना। सारा सनातनी को राम ही सनातन। सनातन कौन है? राम सत्य परम, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। सत्य सनातन जो भगवान है वो रामे जी है। वाल्मीकि स्वयं लिखे हैं कि राम जी सनातन, शून्यम गुह्यम सनातनम, येन नरेन पक्ष
समरे विजयी से जो अगस्त मुनि आकर के राम जी को समझाए हैं युद्ध में, तो उनका के सनातन नाम दिए। हमारा नाम है श्री महंत धर्मदास जी, अयोध्या हनुमानगढ़ी, निर्वाणी यानी अखाड़े का मैं श्री महंत हूँ, और अयोध्या में राम जन्मभूमि के मैं एक प्रेमी हूँ, एक पक्षकार हूँ। हमारे बड़े गुरु भाई सत्येंद्र कुमार जी दास जी बड़े पुजारी हैं, और सब हमारे चेला उला सब और पुजारी हैं। देखिए, हम यहाँ 2014 से निरंतर आ रहे हैं, और आज गोवर्धन पूजा में गुरु जी का आदेश हुआ था, इसलिए आना हुआ है। संपूर्ण आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में रह रहे सभी सनातनियों के लिए यह गौरव का क्षण है कि आज एक दिव्य और भव्य श्री रामलला का मंदिर अपने अंतिम चरण में है। यह गोवर्धन पूजा उन सभी सनातनियों के लिए जो इसको मना रहे हैं और किसी कारणवश नहीं मना पा रहे हैं, सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो।